नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अमित शाह के बेटे जय शाह में टैलेंट इतना कूट कूट करके भरा हुआ है, इतनी प्रतिभा उनके अंदर है कि 2019 में उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। कितना उनको क्रिकेट के बारे में ज्ञान है नहीं है वो सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। अब उनकी एक वीडियो क्लिप आई है, वो वीडियो वायरल हो गई है। 26 सेकंड की मैच ये वीडियो है और 26 सेकंड की इस वीडियो के अंदर जय शाह अंग्रेजी के 4-5 वाक्य बोलते हैं और अंग्रेजी के इन 4-5 वाक्यों के अंदर जय शाह इस तरह से अटक रहे हैं कि उनका मजाक उड़ना शुरू हो गया। उनको सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं। 26 सेकंड की वीडियो आपको दिखाएंगे और इस वीडियो को देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए कि जय शाह कितने टैलेंटेड हैं। क्या वो वंशवाद की वजह से यहां तक पहुंचे हैं या अपने टैलेंट की वजह से पहुंचे हैं? आप 26 सेकंड की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में आपको जय शाह की थोड़ी सी कुंडली हमने टटोलने का काम किया है। जय शाह के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने आपको निकाली है, बेहद रोचक जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले एक बार जरा आप ये वीडियो देखिए। वो एक वीडियो के जरिए संदेश दे दें और संदेश केवल इतना भर था कि महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई की तरफ से T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए मेंटर घोषित किया जा रहा है। केवल इतना भर संदेश देना था। 4 लाइनें उनको अंग्रेजी में बोलनी थी और इन 4 लाइनों को अंग्रेजी में बोलने में इनके पसीने छूट गए। ये तो है इनका टैलेंट। अब आपको कुछ एक जानकारी दिखाते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी कहती है कि हम वंशवाद नहीं करते हैं, हमारे यहां पर जो है वो आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन जाता है। ये जो बीजेपी कहती है बार बार, इसकी सच्चाई क्या है वो आपको दिखाते हैं। वीडियो तो आपने देख लिया जय शाह का, इनमें कितना टैलेंट है और कितना ये वंशवाद की वजह से यहां पर पहुंचे हैं। एक कंपैरिजन आपको करके दिखाते हैं राहुल गांधी और जय शाह का। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि गांधी परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही गांधी है, सब कुछ यही है। ये अक्सर बीजेपी की तरफ से आरोप लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी को आप देखिए, राहुल गांधी ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया। पहला उनका जो सांसद का चुनाव उन्होंने जीता वो 2004 में जीता। अमेठी से वो पहली बार सांसद बने 2004 में और उस वक्त उनकी उम्र थी 34 साल। 34 साल की उम्र में राहुल गांधी पहली बार सांसद बनते हैं और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनकी करीब 7 पुश्तें जो है वो भारतीय राजनीति में रही है और राहुल गांधी उसमें अगर राजनीति में आ जाएं तो कितना आश्चर्य होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, इस बात को आप तय कर लीजिए। उसके बाद में अमित शाह के बेटे जय शाह ने 2019 में महज 31 साल के अंदर बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। अब यह बताइए कि वंशवादी कौन है? वो 31 साल में ही बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाते हैं और यहां पर राहुल गांधी 34 साल में पहली बार सांसद बनते हैं। सांसद बनने के लिए आपको चुनाव जीतना पड़ता है। भले ही जो है वो आपको लोग एक गांधी परिवार के होने के नाते जिता दें, लेकिन लोगों के वोट के जरिए आप सांसद बनते हैं। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी में कौन सा चुनाव होता है, किस तरह से चुनाव होता है, क्या होता है, सबको मालूम है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गया राहुल गांधी का और अमित शाह के बेटे जय शाह का एक छोटा सा कंपैरिजन, छोटी सी एक तुलना। और इस तुलना के जरिए आप समझ लीजिए कि कैसे जय शाह और जिनको लेकर के बीजेपी लगातार ढोल पीटती है कि नहीं उनमें वंशवाद की वजह से नहीं है। इस बात को आप समझिए कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी क्यों बनाए गए हैं। बीसीसीआई सबसे महंगा क्रिकेट बोर्ड है पूरी दुनिया का और भारत का भी, और बीसीसीआई के जरिए अमित शाह अपने बेटे जय शाह को लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में अगर कोई गेम सबसे ज्यादा देखा जाता है तो वो है क्रिकेट का गेम। क्रिकेट का गेम सबसे ज्यादा देखा जाता है और बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाएंगे। उसमें ये जो वीडियो क्लिप आई है, ये पहली वीडियो क्लिप आना, ये धीरे धीरे इस बात की शुरुआत है कि हां ऐसे ही ब्रांडिंग की जाएगी, ऐसे ही मार्केटिंग की जाएगी। वरना एक छोटा सा संदेश था और इस संदेश को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कहा जा सकता था, इस संदेश को एक प्रेस रिलीज के जरिए भी कहा जा सकता था, लेकिन स्पेशली अलग से आकर के जय शाह के द्वारा ये वीडियो संदेश दिलवाना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि हां धीरे धीरे जय शाह को कहां पर लेकर के जाना है। ये तो यहां पर बात हो गई। दूसरी आप देख लीजिए, जय शाह के बारे में ये खबर द वायर में भी चली थी और इस खबर को लेकर के खूब हंगामा हुआ था। जय शाह के एक कंपनी थी, उस कंपनी ने 2013-14 में वो कंपनी महज
6,230 रुपए की थी 2013-14 में। लेकिन 2014-15 तक एक साल के अंदर ही वो कंपनी हो जाती है 50,000 रुपए की एक साल में। और फिर अगले एक साल में वो कंपनी 16,000 गुना ज्यादा प्रॉफिट लेती है और 50,000 से सीधे 80 करोड़ रुपए ये कंपनी पहुंच जाती है। आप ये बताइए, सबसे ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है क्या? आम व्यक्ति ऐसे ही जो है वो 50,000 से सीधा 80 करोड़ रुपए बन सकते हैं? 50,000 रुपए किसके पास में नहीं होंगे? हिंदुस्तान में करीब करीब जो है वो 70-80 करोड़ आदमी ऐसे होंगे जिनके पास में 50,000 रुपए होंगे। अमित शाह के बेटे जय शाह को फॉर्मूला जो है सबको दे देना चाहिए, सबको दे देना चाहिए कि आप बता दीजिए 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए कैसे बनते हैं। वो सारा देश जो है फिर करोड़पति हो जाएगा, सारा भूखमरी की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। बताए तो सही कि कौन सा फॉर्मूला था जिससे आपने 50,000 रुपए से एक साल के अंदर ही 50,000 के 80 करोड़ रुपए बना लिए। और मैंने कहा कि करीब करीब 70-80 करोड़ या उससे ज्यादा भी। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे वो भी एक साल के लिए लोन ले लेंगे बैंक से, अपना घर वगैरह, अपने पशु, अपना कोई और साधन जो गिरवी रख देंगे। 50,000 रुपए तो लोन मिल भी जाएगा, कोई बड़ी रकम नहीं। 80 करोड़ रुपए कैसे कमाए, ये अमित शाह के बेटे जय शाह को उनको पब्लिक कर देना चाहिए, सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो देखिए किस तरह से जो है वो खेल रचा जाता है। और फिर उसके बाद में बीजेपी कहती है कि हम चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, संस्कार वाली पार्टी है, दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। यहां पर एक आम कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है चाय बेचते बेचते। ये सब कुछ कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई कितनी है वो आप देख रहे हैं। अगर राहुल गांधी, अगर इनका सबसे बड़ा जो है वो टारगेट है वंशवाद के नाम पर, तो राहुल गांधी से 3 साल पहले ही इनका डेब्यू हो गया है। और ये डेब्यू किस लिए करवाया गया है? क्योंकि सीधे अगर राजनीति में लेकर के आते तो ये पूरी तरह से नंगे हो जाते, लेकिन इनको दूसरे रास्ते से लाया जा रहा है। ये पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उसके बाद में कहीं और किसी पोस्ट पर, किसी और पोस्ट पर, किसी और पोस्ट पर, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट राजनीति में। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे अमित शाह के बेटे जय शाह को जो है वो धीरे धीरे ऐसी ऐसी वीडियो के जरिए उनकी मार्केटिंग की जा रही है, उनकी ब्रांडिंग की जा रही है, उनको लॉन्च करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए जो है लोग उन पर तंज कस रहे हैं कि 26 सेकंड की वीडियो आप नहीं बोल पाए। 26 सेकंड की वीडियो में आपके इतने कट हैं, सामने टेलीप्रॉम्प्टर रखा है, उसके बावजूद आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो कौन सा टैलेंट है आप में? आप बता दीजिए कि कौन सा टैलेंट है जिसके बलबूते पर आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं। और आप सोच करके देखिए, ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी की हैसियत से अंतरराष्ट्रीय पटल पर जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी के नाते हैसियत से और लोगों से मिलते हैं और वहां के लीडर से मिलते हैं, तो सोचिए वहां पर किस तरह की इंग्लिश में बात करते होंगे। ये सोच करके आप देखिए। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि देश में वंशवाद कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और जय शाह उसमें कितना टैलेंट है ये लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।